परम आदरणीय स्वामी जी, कोषाध्यक्ष स्वामी जी, इस विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य और शुरुआती दौर में हमारे साथ सहयोग करने वाले भाई शिवाकांत जी, इस विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय पिताजी भाई विनोद जी, गंज बड़रवा इंटर कॉलेज के प्रबंधक आदरणीय संतोष यादव जी, इस इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य भाई अनिल कुमार यादव जी, भाई भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री समाज सेवी भाई सुनील कुमार मौर्य जी, अरुण कुमार मौर्य जी भंडारी जी, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे भाई नीरज मौर्य जी, सलेम जी, सलोन से चल करके आए डॉक्टर भानु प्रताप जी एवं अनिल जी एवं उपस्थित यहाँ बैठा हुआ जन सैलाब, सम्मानित सभी अभिभावकगण और सिद्धार्थ ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती साधना पांडे जी, जिनके नेतृत्व में यह वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, सिद्धार्थ ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल के सभी शिक्षकों को एवं सभी छात्रों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं कि आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सिद्धार्थ ज्ञानोदय इंटर कॉलेज के प्रांगण में सिद्धार्थ ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल का एक कार्यक्रम मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस विद्यालय की स्थापना 1999 में हुई थी और इस सफर के लगभग 27 साल पूरे हो चुके हैं और इस 27 साल के सफर में विद्यालय ने तमाम अनेकों क्षेत्रों में ऐतिहासिक सफलताएं अर्जित की हैं, जिसमें हमारे क्षेत्रवासियों का और हमारे शिक्षकों का और हमारे प्रधानाचार्य महोदय का जो मेहनत था, परिश्रम था, कूटनीतिक प्रयास था, वो सार्थक रहा। विगत 4 वर्षों से हिंदी मीडियम क्षेत्र में हम लोग डिस्ट्रिक्ट मेरिट और प्रदेश मेरिट में अपना स्थान ला रहे हैं। अभी हाल में ही ओलंपियाड का परीक्षा हुई थी, जिसमें हमारे प्राइमरी विंग के बच्चे ने पूरे जनपद में सेकंड स्थान हासिल किया और तमाम बच्चे नवोदय विद्यालय में पहुंचे। विद्यालय चूंकि मैं 27 साल से चल रहा था, जगह कम थी, लेकिन एक लंबे समय से लोग ये मांग कर रहे थे कि यहाँ एक इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए। हम समझते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाने के लिए भारी भरकम बिल्डिंग और अच्छे टीचर की आवश्यकता होती है। बहुत लंबे समय से उनकी मांग को देखते हुए विगत वर्ष हमने इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल की शुरुआत की और पहले साल में ही हम 100 से अधिक बच्चों का अपने यहाँ एडमिशन किए। इस समय हमारे पास कक्षा 2 तक कक्षाएं संचालित हैं, जिसमें 162 स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। चूंकि हमारा विद्यालय अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में स्थापित है, जहां लोगों की आमदनी बहुत कम है। ऐसी स्थिति में जब आमदनी कम हो और लोगों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराना हो, भारी चुनौती वाला काम होता है। लेकिन हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य साधना मैम के नेतृत्व में विद्यालय ने जो ऐतिहासिक सफलताएं और जो परिणाम प्रदान कर रहा है, उससे हमारे क्षेत्रवासी प्रसन्न हैं, खुश हैं। जब भी कभी अभिभावक मिलते हैं
तो हमसे बताते हैं, क्योंकि कई अभिभावकों ने अपने बच्चों का एडमिशन कई अच्छे नामी स्कूलों से हटा करके इस विद्यालय में करवाया और यहाँ की पढ़ाई से वो संतुष्ट हैं। तो मुझे अच्छा लगता है जब पेरेंट इस तरह की बातचीत करते हैं, मुझे ऊर्जा मिलती है और काम करने की ताकत भी मिलती है। हमारे सामने भवानी भी गुरुजी बैठे हुए हैं। जब से विद्यालय की स्थापना हुई है तब से लेकर के आज तक हमें हर कार्य में मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। आपका आशीर्वाद मिलता है, सहयोग मिलता है और आपके सहयोग से ही हम लोग कुछ काम कर पाते हैं। चूंकि समय कम है, बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अंत में कुछ सार्थक बात करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहेंगे। इसलिए यहाँ पर उपस्थित अभिभावकों से अनुरोध करेंगे कि आप हमारी बात पर ध्यान दें। अगर आपने इस विद्यालय पर विश्वास जताया है तो आप अपने बच्चे पर भरोसा करें, अपने शिक्षक पर भरोसा करें, अपने टीचर पर भरोसा करें। क्योंकि अगर आप किताबें पढ़ते हैं और इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि अकेले एडिसन ने प्रयास किया था, जिसकी बदौलत पूरा विश्व जगमग हो रहा है। आज उन्हीं के प्रयास से पूरे विश्व में लोग बल्ब का प्रयोग करते हैं। तो बच्चा किसी का भी हो, एडिसन के माता पिता ये नहीं जानते थे कि हमारा बच्चा बल्ब का आविष्कार करेगा। उसी तरह आपका बच्चा इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आ रहा है तो हम और आप ये नहीं जानते हैं कि आने वाले समय में हमारा बच्चा इतिहास में क्या करने वाला है। लेकिन हमारी आपकी जो जिम्मेदारी है, हमारा आपका जो काम है, उसे जिम्मेदारी से काम करें। प्रतिदिन बच्चे को विद्यालय भेजें, गुरुजनों का कहना माने और बिना उसे अनुपस्थित कराए हुए उसे हम विद्यालय में प्रतिदिन भेजें। परसों मेरे पास एक इंजीनियर साहब बैठे हुए थे, वो बता रहे थे मेरे भाई का लड़का इंटर पढ़ते हुए IIT क्रैक किया, लेकिन उसके ननिहाल में शादी थी। वो ननिहाल में शादी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। उसके बाबा उसे बहुत डांट रहे थे कि तू सामाजिक हो जाएगा, लेकिन उनके पिता जो इंजीनियर हैं उन्होंने समझाया कि अभी 2 साल की बात है, 2 साल बाद इसके पास तमाम मौके मिलेंगे और ये सामाजिक ही रहेगा। हम छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं, बड़े बड़े घर में उत्सव करते हैं, बर्थडे का बड़ा कार्यक्रम करते हैं और बड़े बड़े कार्यक्रमों में पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन विद्यालय में जहां बच्चे की समय से फीस जमा करनी चाहिए, समय से कॉपी किताब खरीदनी चाहिए, ड्रेस खरीदनी चाहिए, उन सारी चीजों को हम लोग नकारते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारा इंग्लिश मीडियम का विंग है उसके पेरेंट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है किसी स्टूडेंट का बच्चा इस प्रांगण में उपस्थित ना हुआ हो। साधना मैम और वहाँ पे कार्य कर रहे सभी शिक्षकों के प्रयास से सारे पेरेंट्स इस विद्यालय में उपस्थित हुए। ये देख करके मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हमारी व्यवस्था चरमराई, क्योंकि यहाँ के जो लोग व्यवस्था देख रहे थे ये उम्मीद नहीं किए थे कि इतने पेरेंट उपस्थित हुए, क्योंकि विद्यालय की कुर्सियां निकलवाई गई, 150 और कुर्सियां मंगाई गई थी, उसके बावजूद भी बैठने की अव्यवस्था उत्पन्न हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्राइमरी विंग के प्रधानाचार्य जी को, वहाँ के शिक्षकों को। एक बार मैं सभी दूर दराज से आए हुए अतिथिगणों को हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। हमारे ब्लॉक प्रमुख जी हमारे सामने बैठे हुए हैं,
प्रधानाचार्य मैम ने बताया कि मैं उनकी मैम को बुलाया हूँ और वो विद्यालय आई और ये देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में आप उपस्थित हुए और इस विद्यालय के लिए आपने समय निकाला। हम विद्यालय परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। बनारस से चल करके आए भाई साहब को भी मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि आप भी विद्यालय में उपस्थित हुए। और मैं अपने ब्लॉक प्रमुख जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप ये देख रहे हैं विद्यालय चाहे हिंदी क्षेत्र में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन संसाधनों के अभाव में हमें जो रिजल्ट देना चाहिए हम नहीं दे पा रहे हैं। हम प्रदेश मेरिट और डिस्ट्रिक्ट मेरिट में तो आ रहे हैं, हमारे इस विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे वैज्ञानिक भी बने और अच्छी अच्छी पोस्ट पर भी पहुंचे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक लंबी श्रृंखला इस क्षेत्र से निकले जहां डॉक्टर और इंजीनियर ही दिखाई दे, लेकिन संसाधनों का अभाव है। हम बैठने की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारा प्रयोगशाला और तमाम चीजें छूट जाती हैं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में उसे पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्रवासी और हमारे अभिभावक हमेशा हमारा उत्साहवर्धन करते हैं और सहयोग करते हैं। और तमाम ऐसे साथी हमारे सामने बैठे हुए हैं जो शुरू से लेकर अभी तक हमारा सहयोग करते आए हैं, लेकिन समय के अभाव में हम आपके योगदान को नहीं बोल पा रहे हैं। इसके लिए मैं क्षमा चाहते हुए ये न सोचना कि मैं आपका नाम नहीं ले पाया मंच से, लेकिन आपका सम्मान मेरे दिलों में जैसे पहले था आज भी है और आने वाले समय में भी बना रहेगा। एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।